हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जिस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये कहा गया है कि एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक ऑफ मास जो दिया है 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस कैसा है? रफ है और उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना दिया है 0.5। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, और इसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर ये मैंने एक ब्लॉक लिखा है ना, ये 10 kg इसका मास मान लीजिए, है ना। तो मास इसका कितना रखते हैं? 10 kg रखते हैं और इस पर एक फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स बड़ी सावधानी से लगाना है कि ये मेरे पास 10 kg है, क्या मैं फोर्स इसको पुल करूं, पुश करूं, या इसको पुल करूं, या हॉरिजॉन्टल लगाऊं, या कैसे लगाया जाए, है ना। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन, क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करिए। तो अगर मैं इसको पुश करता हूं, है ना, क्या करता हूं? पुश करता हूं, धकेलता हूं, तो डेफिनेटली इसके 2 कंपोनेंट होगा, एक पैरेलल होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देगा, और जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो म्यू टाइम्स एन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन के होता है फोर्स। तो ये फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और जो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इसको मूव कराने वाला फोर्सेस डेफिनेटली हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट भी इसके बारे में कहा जाता है कि पुश इज हार्डर देन पुल, है ना। पुल इजी होता है, पुश टफ होता है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स का जो एक कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इस वजह से हम पुश करते हैं। तो डेफिनेटली अब हम क्या करने वाले हैं? इसको पुश करने वाले। तो पुश करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी? तो यहाँ के एक फोर्स लगा देता हूं मैं। अब ये भी बड़ा ध्यान कि फोर्स पैरेलल लगाया जाए या किसी एंगल पर लगाया जाए। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये किसी एंगल पर लगा देता हूं मैं फोर्स, है ना। ये एक फोर्स मैंने थीटा एंगल पे लगा दिया। तो इस एफ के 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा एफ नथिंग बट क्या? कॉस थीटा होगा। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, बताइए, एफ साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये इसका एफ, एक एफ बी डी मैंने ड्रॉ कर दिया। और इस पे क्या लग रहा होगा? इसका वेट लग रहा होगा जो कि mg लग रहा होगा। इसका अपोज करने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, ठीक है। और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आई थिंक दिया है कितना? 0.5। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 गिवन है। ये इतना डाटा ऑलरेडी गिवन है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम। तो रिक्वायर्ड के लिए क्या न्यूटन सर बोल के गए हमें कि एफ इक्वल टू एम है ना। एफ कौन सा एफ? ये बड़ी सावधानी से ध्यान में रखना है। वो एफ जो उस ब्लॉक पर लग रहा है, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, अगर ये डेफिनेटली फोर्स इधर लग रहा है तो मोशन की जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी किधर होगी? इधर ही होगी। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन लग जाएगा। तो ये मैंने फ्रिक्शन लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और अब ये जो फोर्स है कौन सा? यही वो फोर्स है मिनिमम रिक्वायर्ड। अगर ये हॉरिजॉन्टल आएगा तो थीटा 0 आ जाएगा, है ना। तो एफ नेट अगर मैं यहाँ लिखूं तो एफ कॉस थीटा रहेगा, है ना। एफ कॉस थीटा इसको मूव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया एफ। अब इसका अपोज भी तो कोई कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, है ना। तो ये तो एफ आ गया। अब एम ए की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो ये एफ कॉस थीटा, क्या ये कंप्लीट एफ कॉस थीटा है? नहीं, ये कंप्लीट एफ कॉस थीटा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें और फोर्स भी लग रहा है। कौन सा लग रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। ये माइनस एफ लग रहा है। ये नेट फोर्स लगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए। एम कितना है? ब्लॉक का मास कितना है? जो भी दिया जाए, 10 दिया है। और इसके जो एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, 10 ए एक्सेलरेशन की मैं अगर बात करता हूं तो ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। लेकिन ब्लॉक चलना नहीं चाहिए। ये बात बोल, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये ब्लॉक चलना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली यहां से मैं क्या कर देता हूं? एक्सेलरेशन 0, यानी ये मूव नहीं करेगा। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस। एफ एस क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू फ्रिक्शन होता है, एफ एस की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ एन होता है। और अगर इसकी लिमिटिंग की मैं बात करूं तो ये लिमिटिंग ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू को टच करेगा। तो यहां से आप भी इसको अपन, तो यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान दिया जाए कि ये जो फोर्स लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है? ऊपर लग रहा है एफ साइन थीटा लग रहा है, यस सर, है ना। नीचे की तरफ कौन लग रहा है? एम जी लग रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो इस बात को डिकोड करने के लिए मुझे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ना, एन। तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस एफ साइन थीटा। ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये बैलेंस हो रहा है एम जी से। तो मुझे तो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा?
एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इसको मैंने है ना डब्बे में बंद किया और यही डब्बा यहाँ पे मैं चिपकाने वाला हूँ, इस एन की जगह ये चीज रखने वाला। तो चलिए अब ये आ गया मेरे पास एफ कॉस थीटा आ गया, यस। और म्यू कितना है, म्यू रहने तो वो लास्ट में रखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल रखी है, कितनी है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई चुकी। तो ये एफ कॉस थीटा मैंने यहीं लिखा, ब्रैकेट ओपन किया तो म्यू एम जी आ जाएगा और माइनस म्यू एफ साइन थीटा आ चुका है आपके पास। अब इसकी साइड चेंज करते हैं तो ये एफ कॉस थीटा आ गया प्लस म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा आ गया, है ना, इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू एम जी। ठीक है, अब ये एक वैल्यूज है ना, चाहो तो एफ एफ इसमें कॉमन है तो एफ कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर बच गया है ना कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू साइन थीटा, प्लस ऑफ म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू ऑफ एम जी। अब ये वाली वैल्यूज मुझे ध्यान में रखनी। अब यहां से इसको देखते हैं कि ये एफ इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू एम जी आपके पास आ चुका। चलिए तो यहाँ पे अब ये वाली जो कहानी आ रही है ना, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा प्लस म्यू ऑफ साइन थीटा। तो ये अगर एफ को मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। और इसको मैक्सिमम करने के लिए यू नो द फार्मूला, फार्मूला क्या होता है नहीं पता हमें। तो अगर मान लो कि कोई वैल्यूज है, लेट से वैल्यू वी आ गई और ये ए कॉस थीटा प्लस बी ऑफ साइन थीटा ये है, तो और इसको मैक्सिमाइज करना, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्स वैल्यू आ जाती है और यही वैल्यू मीन में आती है। तो क्या होता है, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ये वाली वैल्यूज के लिए फार्मूला मुझे पता होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर है ना, तो इस एफ को मुझे निकालना, तो म्यू और एम जी ऊपर ही रहेगा। अरे कॉस थीटा का कंपोनेंट 1 है, कोएफिशिएंट मतलब ए की जगह पे, और बी की जगह पे यहाँ पे अगर मैं देखो तो ये कितना है, ए है और बी की जगह म्यू है, तो ये वाली वैल्यू ए की जगह 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, यही मेरे पास क्या आ जाएगी, मीन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने डब्बे में बंद कर लिया। तो ये वाला फार्मूला एज ए थ्योरी भी याद रखना है आपको और एज ए न्यूमेरिकल। चलिए अब इसको वहां पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी रिजल्ट मैंने निकाला, एफ इक्वल टू क्या रिजल्ट निकाला है, म्यू एम जी अपान 1 प्लस नथिंग बट म्यू का स्क्वायर। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.5। सिंप्लिसिटी के लिए इस म्यू को आप क्या ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, यही 0.5 ही है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। तो म्यू की वैल्यू 1/2 रखी, मास की वैल्यू 10 kg है, जी की वैल्यू भी 10 है, अपान में 1 तो 1 ही रहेगा और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये वाली कहानी मुझे यहाँ से 2 से कर दिया 5, तो नथिंग बट ये ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा बताइए, नीचे आएगा 4, है ना, ये कितना आ जाएगा आपके पास, नथिंग बट 4 आ जाएगा। ये वाला 4 बन जाए 4 और 5, तो अंडर रूट में आपके पास नथिंग बट अंडर रूट में जो मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 5/4 आ जाएगा रूट अंडर में। तो इसी को प्रोसीड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तो 50 ऐसे ही रहा, इंटू अंडर रूट के बाहर आया तो 2 ऊपर चला गया, अपान में √5। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये √5 इंटू √5 5 हो गया। तो 50 इंटू 2 इंटू √5 अपान में कितना आ गया, 5 आ गया, 5 2 जा 10, तो ये नथिंग बट 10 इंटू 20 20√5, तो कितना आ रहा, 20√5। विच ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा, जो कि 20√5 आया है, ये वाला 20√5 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज द मेन आंसर 20√5, इसको सिंप्लीफाई करने पे, है ना। तो ये आपको फार्मूला मैक्स के लिए याद रखना है हमेशा के लिए, इस टाइप की चीजों को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।